आज तक के ना मोतिहारी का चीनी मिल का चाय खुला, ना मेहसी का बटम फैक्ट्री खुला, सारे बंद पड़े हैं। 15 साल लालू जी को देखा कि कैसे सड़कें समाप्त हो गई थी, नहरें बंद हो गई। यहाँ मोदी जी जो आ रहे हैं, ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को इस चंपारण की धरती पर आना ही नहीं चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री देश का इतना 70 सालों से प्रधानमंत्री बना, आज तक किसी ने मोतिहारी बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ का सांसद कुछ नहीं किया, मोदी हर चीज़ तो देखने आएंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं मोतिहारी में, क्या लगता है? प्रधानमंत्री तो आते रहते हैं, ऐसा बात है। अब देश के प्रधानमंत्री है तो आएंगे ही भाई। प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि 2014 के लोकसभा में उस समय कही थी कि चाय वाला जो मामला था, चीनी मिल खुलवाने का, चाय यहीं से पीकर जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, ये सब चुनावी मुद्दे होते हैं, ठीक है। आज तक के ना मोतिहारी का चीनी मिल का चाय खुला, ना मेहसी का बटम फैक्ट्री खुला, सारे बंद पड़े हैं। सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है, आएंगे चुनावी लॉलीपॉप के लिए अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद फिर चले जाएंगे। बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। युवाओं की रोजगार की बातचीत करें, 2 करोड़ नौकरियां हो जिस तरीके से युवा कितना परेशान है। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी TRE 4 पेंडिंग में है, अटका पड़ा है। BPSC का पेपर लीक हुआ है। युवा जब अपने हक की बात करते हैं तब उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है। ये ऐसा बिहार में नहीं चलने वाला है। इस बार बिहार बदलाव की तरफ कई बार बोल चुके हैं। देखा जाए तो प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं, लेकिन खास करके कहा जाए तो RJD भी अपनी दम भर रही है, क्या लगता है? देखिए, हमने पिछला 15 साल RJD को देखा, 15 साल 20 साल नीतीश कुमार को देखा, 20 साल। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। तो क्या लगता है तीसरा विकल्प क्यों रहेगा? एकदम रहेगा। कौन रहेगा आपके अनुसार? बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी भी इस बार 243 सीटों पर बिहार में लड़ रही है, तो उसमें भी जाना होगा एकदम। चलिए, क्या नाम है सर? राजदेव प्रसाद। देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। चीनी मिल का मामला जो है बहुत तुल पकड़ा था 2014 की लोकसभा में। क्या लगता है इस बार जो आएंगे प्रधानमंत्री तो कुछ कह पाएंगे उस पर? कुछ कह नहीं पाएंगे, सिर्फ प्रचार है, उनसे हो नहीं पाता है। कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो काला धन आएगा, हर खाते में 15 लाख रुपया जाएगा, हर साल 2 करोड़ लोगों की नौकरी मिलेगी, हर खेत में पानी होगा, हर हाथ में रोजगार होगा और किसान का आय 2 गुना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सारे लोग समझ गए। 15 साल लालू जी को देखा कि कैसे सड़कें समाप्त हो गई थी, नहरें बंद हो गई, बिजली बंद हो गया और जंगल राज हो गया। तो जानता हुआ दिन भूले नहीं है कि लोग 6 बजे ही रास्ता बंद कर देते थे, जाना बंद कर देता था। आज जनता विकल्प देख रही है, अरविंद केजरीवाल मॉडल को देख रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल शिक्षा के क्षेत्र में जितने आगे बढ़े, लोग उनको तलाश रहा है। मोदी जी तो करोड़ों की अथी दे रहे हो, सब करोड़ों योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। तो क्या है? क्या रोजगार मिल रहा है? नहरें, खेत में पानी आ रहा है, किसी को नौकरी मिल रहा है, किसान का आय 2 गुना हो रहा है। ये सब दिखावे की चीज़ है। लूटने वाले लोग लूट रहा है। आज क्या है, सुशासन सरकार है। हर चीज़, आप ब्लॉक में जाइए तो हर चीज़ बिक रहा है। किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, आपके शौचालय के पैसा लेना हो, राशन कार्ड बनवाना है, दाखिल करवाना है, ये सारे का रेट बना हुआ है, सब चीज़ बिक रहा है। सुशासन नाम की चीज़ नहीं है। दारू बंद है, हर जगह मिल रहा है। तो जनता अब जो है वह सबको देख रही है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमें 20 महीना मौका दे दीजिए, उसके बाद हम बिहार बदल देंगे। जनता तो बदल कर देख ली थी। सारे जितने पहले की संपत्ति था सब समाप्त हो गया था। आज लोग भूला हुआ है थोड़े। लोग तीसरा विकल्प लोग देखेगा। अरविंद केजरीवाल बिहार में इन कर रहे हैं, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में कैसे इन करेंगे जबकि उनको दिल्ली में ही जहां से वो स्टार्ट किए थे वहीं बंद हो चुके हैं अब। तो मोदी जी कितना झूठ बोलकर, भाजपा के लोगों ने कितना झूठ बोलकर
कहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सारी योजनाएं रहेगी, चालू रहेगा, जो जहाँ है वहीं पक्के की मकान मिलेगा, और चुनाव बीतते सारे मकान को तोड़ दिया गया। जनता आज तो पछता रही है, सारी योजना उनका बंद हो गया। फरिश्ते योजना था। मोतिहारी की जनता क्या सोचती है बिहार के लिए? बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है। तो क्या प्रधानमंत्री के रैली से आप लोग बाइकआउट रहेंगे? हाँ। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील कुमार कुशवाहा हुआ जी। कुशवाहा जी, बड़ा आजकल कुशवाहा को लेकर मैटर चल रहा है कि हम अपने पार्टी में बुला लेते हैं, बीजेपी कह रहा है कि हम अपने पार्टी में बुलवा लेते हैं। कुशवाहा क्या सोचता है? देखिए, इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है। हमसे पहले आप और लोगों से बात किए हैं तो एक नंबर में आप मुद्दा पूछे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं मोतिहारी में, चीनी मिल के मुद्दा को आप पूछे हैं। मैं उस पर आपसे कहना चाहता हूँ कि लाल कपड़ा तो आप देखे हैं। हाँ, एकदम बोल्ड बोलिए। लाल कपड़ा को अगर किसी सांड के सामने दिखा दिया जाए तो भड़क जाता है। उसी तरह चीनी मिल का मुद्दा जैसे ही आप कहते हैं, मैंने बिल्कुल जो लोग मोदी जी के समर्थक है उसी सांड के तरफ भड़क जा रहा है। मैंने उनको लग रहा है कि ये बतवे नहीं आए। कहे कि 2014 में तो बोले थे कि मैं मोतिहारी में इस चंपारण के सत्याग्रह के धरती पर तभी आऊंगा जब ये चीनी मिल चालू होगा। उसके बाद कई बार आए। अब तो ये इतना माना 100% इसको झूठ कहा जाए, इतना सफेद झूठ पकड़ा रहा है। अब इस बात को कहने पर उसी सांड की तरह ये लोग भड़क जा रहे हैं। मैं दूसरा क्या कहूँगा। और इस बार परिवर्तन का लहर है। आपने ये सवाल किया है कि इस बार कौन आ रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली का मॉडल है वो मॉडल बिहार में आने जा रहा है। और इसी विधानसभा चुनाव में 243 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है। इसमें जो हमारा ये पूर्वी चंपारण है, इसमें 12 विधानसभा है और 12 सीट पर हम लोग पूरा मजबूती से लगे हुए हैं। और 10 विधानसभा सीटों पर तो एनडीए की कब्जा है, 2 पे क्या है? महागठबंधन की। कब्जा से मतलब नहीं है, ये तो जनता का शासन है, जनता का राज है। हाँ। जनता चाहेगी उसको रखेगी। तो जनता परिवर्तन चाह रही है और इस परिवर्तन के लहर में हमारे आदरणीय केजरीवाल साहब भी आएंगे। लड़ाई किससे है आपकी, अगर बिहार में लड़ा जाए तो? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई मुद्दा से है। हमें बिहार में परिवर्तन लाना है, हमें शिक्षा में सुधार लाना है, हमें स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इन चीज़ों से हमारी लड़ाई है जो विपक्ष की पार्टियां नहीं कर पाई है। इस मुद्दा पर ये आम आदमी पार्टी आएगी और इस बार बिहार में परिवर्तन आना तय है। क्या नाम है सर? मेरा नाम रघुवीर चंद्र मौर्य है। मौर्य जी, बड़ा एकदम मोच पे ज़्यादा अच्छी करते हैं क्या फोकस? हाँ सर, किसान वर्ग के आदमी है तो मोच रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, मोच तो शान है। मोच तो मर्दों की शान है। और देखा जाए तो राजनीति को लेकर, राजनीति में कौन शान लगता है आपको? राजनीति में शान तो हमको कुछ वैसे बुझाता नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ मोदी जी जो आ रहे हैं, हाँ। ऐसे झूठे हाँ। प्रधानमंत्री को इस चंपारण की धरती पर आना ही नहीं चाहिए। वो आ रहे हैं तो उनको काला झंडा दिखाना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री झूठा आदमी इस चंपारण में नहीं आना चाहिए उसको। जब ऐसे घोषणा किया और उसी का आदमी सारा चीनी मिल का जमीन वो ले लिया है, बेचा भी गया है, कुछ बेचा गया है। हाँ। तो भाजपा ही आधा लिया है चीनी मिल का जमीन। अच्छा, तो उसको बनाना चाहिए। तो ये लोग सब लोग अपना कर लिया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग माने नकारते हैं इसको। हमारे इस चंपारण के धरती से भी नकारते हैं और देश में जो है उससे भी हम नकारते हैं उनको कि ऐसे प्रधानमंत्री झूठे नहीं होना चाहिए। आज तक तो किसानों का 2000 का रुपया दे रहे हैं। बताइए 2000 से हम लोग का क्या होना चाहिए? क्या होगा? न बीज होगा, न पानी का पटवन चल रहा है। और पूंजीपतियों को, किसान का जो यहाँ केसीसी है उसको माफ़ भी नहीं किया जा रहा है। और उनके जो बड़े बड़े पूंजीपति है उनको कई हजार करोड़ रुपया माफ़ किया जा रहा है। बताइए, ऐसे प्रधानमंत्री को इस भारत के कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। तो चीनी मिल को लेकर काफी विरोध है मोतिहारी में, बहुत ज्यादा विरोध है। और उसके बाद इनको काम करने का जो शैली है उसका भी मैं विरोध करता हूँ। ये प्रधानमंत्री जोग नहीं है। कहाँ लगता है कि चीनी मिल अगर चालू होता तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता।
यहाँ पर किसान गाना लगा था, जो गाना यहाँ पर बंद हो गया है, चंपारण में गाना लगना ही बंद हो गया है। अब कोई व्यक्ति अगर एक दो ईगा दूगा लोग लगाते हैं तो उनको सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है बेचने के लिए, इसलिए सब लोग छोड़ दिए। कहा जाता है कि बताइए, गन्ना किस हाँ ये बोलिए किसान विरोधी आदमी है। गन्ना किस हाँ बोलिए हाँ, किसान विरोधी आदमी है। इस किसान जो ये भारत जो है ये किसानों का देश है, ये 80% लोग किसान रहते हैं। इसमें उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको नैतिक अधिकार अपना खो चुके हैं, नहीं रहना चाहिए उनको। तो क्या लगता है नहीं आना चाहिए था? आना भी नहीं चाहिए था इस चंपारण की धरती पर वैसे झूठे आदमी को। और ये जो कृषि प्रधान जो देश है उसमें किसानों को ये क्या किए हैं, ये अपनी बताएं ये क्या किए हैं। ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए इस चंपारण की धरती पर। कहा जाता है अगर आते भी हैं तो ये हमारा चंपारण दूषित हो रहा है। क्या उनके लगता है आने कि आप से लोग विरोध करेंगे? अब पूरा विरोध है, पुरजोर विरोध? हाँ, पूरे बिहार में इनका पूरा विरोध। और आपकी इनका जो खटिया है वो खड़ी हो जाएगी। चलिए, का नाम था? शुभ नाम? रघुवीर चंद्र मौर्य। ठीक। क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो अच्छा है कि आ रहे हैं, लेकिन वो अपना मुंह काला करवाने आ रहे हैं। मुंह काला करवाने आ रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड को लेकर काफी मुसलमान एकत्रित हुए थे गांधी मैदान। किए हुए हैं हाँ, बोलिए। उन्होंने, या तो वादा नहीं करते किसान लोगों किसी को वादा नहीं करते, और वादा करे तो उसको पूरा करना चाहिए। हर बार झूठ बोलना, हर बार किसी को धोखा देना, अब की बार उनकी मुंह काला ही होगा, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। चंपारण में आए थे, चंपारण की धरती पे आए, मोतिहारी में उन्होंने आज तक कोई भी प्रधानमंत्री देश का इतना 70 सालों से प्रधानमंत्री बना, आज तक किसी ने मोतिहारी बारे में सोचा ही नहीं। मोतिहारी जिला के बारे में अगर किसी ने सोचा होता तो आज यहाँ पे कंपनी होती, आज यहाँ पे हर चीज़ होता, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं। सोचे नहीं। 2014 में प्रधानमंत्री बोले थे, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो हम लोग को गर्व था कि हाँ, देश ने हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बना हुआ है। हाँ। लेकिन हम लोग उसके झूठे वादे से है ना, मुंह काला करने से किसी का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है उसका। बोले थे कि दूसरी बार आएंगे 2014 में, कि दूसरी बार आएंगे तो यही मोतिहारी के चीनी मिल चालू करके चीनी के चाय बनाकर पिएंगे। हर चीज के लिए झूठा वादा करता है, वो एक नंबर का झूठा आदमी है। और अब की बार बिहार का जो भी आएगा तो सबसे अच्छा ही नेता आएगा, वो नहीं आएगा। बीजेपी का कोई चारा नहीं चलेगा। चलिए, और कुछ है मोतिहारी की मांग का? सर, मोतिहारी की मांग है कि यहाँ पे फैक्ट्री चालू हो, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे बच्चे का अच्छा शिक्षक मिले। आज देखिए आप केरल में चले जाइए, केरल में एक भी प्राइवेट स्कूल जो है ना नहीं मिलेगा, सारा सरकारी स्कूल मिलता है। सरकारी स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ाई होता है, बच्चे को अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आज कितने बच्चे हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़ाई करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं है। क्या फायदा है ऐसे काम करने? क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 2025 में जो इस चीजों पर काम करे? सर, सरकार के बारे में भी हम बता नहीं सकते, किसी की भी आ सकते। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? ठीक है सर। सम्राट चौधरी? वो भी ठीक है। चलिए, क्या नाम है सर? रामाशंकर चौधरी। रामाशंकर चौधरी जी। क्या लगता है मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी तो आ रहे हैं, हाँ। पहले भी आए थे। हाँ, तो झूठा वादा करके गए कि अब आएंगे तो चीनी मिल का चाय पियेंगे मोतिहारी। तो चीनी घरे नहीं पहुंचा मिल वाला? मिल वाला घर कहाँ पहुँचा, उनका झूठ पहुँच गया बताई हम लोगों को। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम किसान हैं, घाटे में कृषि चल रहा है, किसानों को भुखमरी का हालत हो गया है जो कृषि पर आधारित है। 2000 तो दे ही रहे हैं। 2000 रुपये से क्या हो जाता है किसान को? किसान को 2000 रुपया दिया गया साल में, हाँ। तो उससे किसान को क्या होगा? 5 गो मजदूर तो नहीं होगा जो रोपनी भी कर सके। क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार आनी चाहिए? उनकी तो नहीं आनी चाहिए, हाँ। दूसरे किसी की आ जाए। तेजस्वी यादव कैसा लगते हैं? ठीक है, युवा भी है, कोई नया आदमी आएगा तो कुछ बड़ा उन पे आरोप लगाता है बीजेपी वाला, चारा चोर, नौवीं फेल। अब आरोप तो सब कोई लगाता है, अब इन पर आरोप नहीं है। इलेक्ट्रॉन बंद में 13,000 रुपये करोड़ का घोटाला किए, जिसको अभी है कि लीगल घोटाला किए। हाँ हाँ, गुप्त तरीका से। गुप्त तरीका से तो कोर्ट का मेहरबानी है, वो भी हम लोगों को जानने का मौका मिल गया। तो क्या लगता है कि चीनी मिल अब नहीं चालू होगा मोतिहारी में?
अभी तो ऐसा ही लग रहा है, नहीं इतना ही लोगों से तो चालू होने से रहा। जाएंगे 18 तारीख को रैली है। ना रैली में हम नहीं जाएंगे, नहीं। झूठ बात सुनने के लिए कौन जाए। मेरा रुपेश कुमार नाम है। क्या लगता है भैया मोतिहारी में चीनी मिल चालू होगी, क्योंकि बोल के गए थे। देखिए चीनी मिल का जहाँ तक बात है तो चीनी मिल तो उतनी आइए। कुछ अलग मुद्दा है, मतलब चीनी मिल का कुछ उनका चीनी मिल का मालिक अलग है, उस पर केस है, उस पर बहुत सारा कहानी है, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। तो बोले तो थे 2014 में कि प्रधानमंत्री बनने से पहले। प्रधानमंत्री तो बोले, उनका बोलने का काम था, लेकिन यहाँ का सांसद कुछ नहीं किया। मोदी हर चीज तो देखने आएंगे। क्या नाम है सांसद का? राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह। तो उनको तो उनका काम था देखना इधर, मोदी जी कहाँ कितना नंबर दीजिएगा 10 नंबर में राधा मोहन सिंह को? राधा मोहन सिंह देखिए, हम लोग मोदी जी को देख के वोट देते हैं। हाँ। राधा मोहन सिंह को उतना हम लोग तो प्रायोरिटी फिर मोदी जी से मांगिए। मोदी फिर प्रयास राधा कर- मोहन को दोष काहे दे रहे हैं? राधा मोहन सिंह इसलिए है कि वहाँ यह सांसद है। तो कहीं तो रहे, आप ही अपने आप खुद कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी को देख कर दिए थे। मोदी जी भी वादा किए, नहीं है दिए तो आपको। हम लोग को चीनी मिल नहीं चाहिए, हम नहीं लोग को चाहिए। चाहिए कि मोदी का सरकार हो, चीनी मिल रहे चाहे नहीं रहे। हाँ। चीनी ऐसे ही लोग को खा खा के चीनी का बीमारी बहुत बढ़ गया है, तो चीनी क्या होगा ज़्यादा हाँ। चीनी, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ठीक है काम कीजिए, लेकिन यहाँ अब जो है नीतीश कुमार या मोदी सरकार को ध्यान देना होगा कि आप फैक्ट्री होना चाहिए बिहार में, कि ताकि बाहर लोग यहाँ के लोग नहीं जाए किस कमाने। चीज का फैक्ट्री होना चाहिए? जो एक फैक्ट्री था वो बंद हो गया, एक और हर चीज़ फैक्ट्री का था वो बंद हो जो गया। भी बाहर कंपनी जो आती है यहाँ भी होना चाहिए, कुछ नई फैक्ट्री लगानी फैक्ट्री चाहिए। होनी चाहिए, ताकि बिहार के लोगों को गाली नहीं सुनना पड़े, बाहर जाके काम नहीं करना पड़े। भाषा को लेकर बहुत पिटाई हुआ है हाँ, भाषा के लेके देखिए, महाराष्ट्र ये में। लोग भाषावादी करते हैं इसलिए कि एक खास तरह के वोट हमको मिले, वोट की राजनीति करते हैं। वही लोग दूसरे समुदाय के लोग में जाके नहीं कह पाएगा कि भाषा बोलो, मुस्लिम लोग को नहीं कह पाएगा, और क्या गरीब लगता है लोग यहाँ पर अत्याचार करता है। मोतिहारी में भी हिंदू मुस्लिम वाला मामला है का? हिंदू मुस्लिम का तो मामला यहाँ नहीं है, लेकिन राजनीति हमको लगता है कि बीजेपी ही फिर हिंदू मुस्लिम जीतेगी। करेगी? नहीं, हिंदू मुस्लिम यहाँ जीतेगी फिर? जीत सकती है। चलिए।